दिल्ली में योगी का नाम कटा, केशव ने सीएम की कुर्सी को छोटा कहा। क्या कोई तूफान आने वाला है? क्या योगी के खिलाफ हवा बनाने की है कोशिश? केशव के एक ट्वीट पर क्यों उठाए जा रहे सवाल? योगी मतलब सरकार, सरकार मतलब मंत्रिमंडल, मंत्री मतलब योगी, क्या इसी बात से है नाराजगी? रविवार की शाम को अचानक केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट का मतलब इतना बड़ा है कि आपको कम से कम 3 मिनट देना होगा, फिर हम आपको पूरी कहानी समझा पाएंगे। पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसका पता शायद आपको ना हो, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। योगी ने यूपी में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ तक कि मंत्री का काम योगी के पास है, अधिकारियों का आदेश योगी के पास से होकर गुजरता है। मंत्री अपने विभाग में एक ट्रांसफर तक नहीं कर सकते। करोड़ों का टेंडर है तो उस पर बिना योगी को बताए साइन नहीं कर सकते। हालात ये तक हैं कि मंत्रियों पर योगी की टीम की निगरानी है। कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं और जनता के लिए क्या काम किया। ये कदम योगी ने इसलिए उठाया ताकि हमारा और आपका भला हो सके, लेकिन उनकी इसी सख्ती की वजह से सरकार में बहुत लोग नाराज हो गए। शिकायत दिल्ली तक हुई तो योगी का प्रमोशन रोक दिया गया और उस टीम से नाम काट दिया गया जिस टीम में योगी का होना 100% जरूरी था। ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, पूरा खेल समझिए। पहले दिल्ली वाला खेल समझिए, फिर लखनऊ पर आते हैं। कुछ दिनों पहले कार्यकारिणी की टीम में योगी का नाम तय था कि योगी भी मोदी की 2024 की टीम में शामिल होंगे, लेकिन आखिरी वक्त में नाम काटा गया। जब योगी दोबारा सीएम बने तब दिल्ली में भव्य स्वागत की तैयारी का प्लान बना, लेकिन आखिरी वक्त में किसके कहने पर टाला गया था? बंगाल, हैदराबाद, दिल्ली, असम यानी भारत के कोने कोने तक योगी को प्रचार के लिए बुलाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय टीम में जगह क्यों नहीं? अब यहीं से कहानी दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाती है। केशव प्रसाद मौर्य को तो हो सकता है पार्टी अगले कुछ घंटे या कुछ दिनों में यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बना दे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्विटर पर खुद लिख रहे हैं कि सरकार से बड़ा होता है संगठन। ये बात हर नेता जानता है, संगठन बड़ा होता है, लेकिन जनता के लिए संगठन से बड़ा सरकार होती है। और जनता की सरकार यानी योगी की कुर्सी को छोटा कहना, क्या ये तंज है या फिर ताना, या फिर ये कि योगी हमारी बात नहीं सुनते तो हम संगठन में ही खुश हैं। बीजेपी को ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य में से किसी एक को चुनना है, लेकिन ज्यादा चांस केशव का है। वो इसलिए क्योंकि लड़ाई ओबीसी वोटरों की बढ़ रही है। जब तक बिहार में सब कुछ ठीक था तब तक अध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश पाठक का नाम था, लेकिन अचानक बिहार की सियासत बदली तो यूपी में भी केशव के अच्छे दिन लौट आए, क्योंकि वो एक ओबीसी नेता है। दरअसल यूपी में किसी मंत्री की नहीं चल रही है, या ये कहिए कि पूरा कंट्रोल योगी के हाथों में है। मंत्रियों की अधिकारी इसलिए नहीं सुनते क्योंकि अधिकारी अपने बॉस योगी को सीधे रिपोर्ट करते हैं। पहले दिनेश खटीक नाराज हुए, फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद की क्लास योगी ने बहुत लगाई। ब्रजेश पाठक चाहते हैं ब्राह्मणों की सियासत में फिट हैं तो अध्यक्ष बनकर सीएम फेस बन सकते हैं। केशव को लगता है कि वो ओबीसी नेता हैं तो 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए योगी नहीं वो जरूरी है। मोदी तो चाहते हैं कि खुलकर योगी को आगे कर दें, लेकिन बीजेपी में उन्हें बाकी लोगों का ध्यान रखना है, इसीलिए वो योगी का हाथ तो पकड़ते हैं, नाम तो लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में शामिल नहीं करवा पाते। गडकरी का नाम काटना, योगी का नाम न जोड़ा जाना बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए इस तरह का ट्वीट आया जो बताता है कि जानबूझकर अंदर की बात सार्वजनिक की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले केशव ने एक नारा दिया है कि इस बार यूपी 80 सीट जीतकर मोदी को देगा। तो क्या तय हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन संभालेंगे और योगी सरकार? इसीलिए ट्विटर पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। कुल मिलाकर ये एक संकेत है, अगर योगी ने मंत्रियों को काम करने की ढील नहीं दी तो फिर सियासी तूफान आना तय है। कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि योगी को जितना आप पसंद करते हैं, पार्टी में कुछ लोगों का दिल उतना ही कांपता है। ब्यूरो रिपोर्ट।